अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर, हम ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, खराब थी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा जी, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के हवाले से है। व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस? लिस्ट आउट डिफरेंट categories of these devices. Source data entry devices are used for direct data entry to the computer system. कि कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली डाटा को इंटर करने के लिए, दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These devices provide a quick and efficient way to input data. ये डिवाइसेस बड़ी तेजी के साथ और बड़े अच्छे तरीके से कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करती हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास है जी स्कैनिंग डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में पहले नंबर पे कौन सी है? स्कैनिंग डिवाइसेस। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। तो स्कैनिंग डिवाइसेस को देखें जी, बारकोड रीडर, मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। फिर मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन की आगे 5 टाइप्स है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन रीडर, MICR जिसको कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR जिसको कहते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, OCR जिसको कहते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड स्मार्ट कार्ड, ये 5 टाइप्स हैं मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। ये आपके पास अभी तक की सारी डिवाइसेस की लिस्ट थी। ठीक है जी। इसके बाद रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से कि क्वेश्चन हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस का है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली डाटा को इंटर करने के लिए इस्तेमाल हो। फिर इसकी मेजर 2 टाइप्स हैं, स्कैनिंग एंड ऑडियो एंड वीडियो इनपुट। स्कैनिंग की आगे मेजर 4 टाइप्स हैं और सेकंड टाइप की आगे फर्दर 5 टाइप। अब सबसे पहली डेफिनेशन देखिए जी, राइट अ शॉर्ट नोट बारकोड रीडर। कि बारकोड रीडर क्या होता है, इसकी डिटेल बताएं। ये सामने जो तस्वीर नजर आ रही है आपको, सेकंड इमेज नजर आ रहा है। अक्सर आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह की लाइनें देखी होंगी, ये जो ब्लैक कलर की और दरमियान में स्पेस है वाइट कलर की, ये लाइनें वर्टिकल लाइन। तो ये आपके पास बार कोड रीडर, इसको कहते, बार कोड कहते हैं इसको। और इसको जो रीड करता है, पढ़ता है, उसको बार कोड रीडर कहा जाता है। बार कोड रीडर यूज लेजर बीम टू रीड बार कोड। बार कोड रीडर लेजर सी होती है, ठीक है, वो हम जब इसके ऊपर पॉइंट करते हैं तो
रेड कलर की होती है और अगर वो रीड कर ले तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। बारकोड रीडर uses beam laser beam to read barcode. Barcode consists of vertical lines and spaces of different width. वर्टिकल लाइंस होती हैं और स्पेस होती है उनके दरमियान मुख्तलिफ। इट इज मोस्टली फाउंड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अमूमी तौर पे बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर पाया जाता है। हर कंपनी ने अपना अपना लगाया हुआ होता है बारकोड। दिस बारकोड सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल कोड प्रोडक्ट कोड। इस बार कोड का जो दूसरा नाम है यूपीसी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं। बार कोड रिप्रेजेंट डेटा। बार कोड डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चर एंड द आइटम। और वो आइडेंटिफाई करता है वो बार कोड, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आइडेंटिफाई करती है अब उस प्रोडक्ट को और उस मैन्युफैक्चरर को जिसने वो प्रोडक्ट बनाई। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को भाई? अदनान, नो सर, कोई इशू नहीं है। आकाश, आकाश जाग रहे हो मेरा बेटा? अरीबा टाइम पर आया करो, आज फिर लेट हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिस्क्राइब द मार्क एंड करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। कि डिस्क्राइब करें मार्क और करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। Recognition devices are used to read information printed on paper. मार्क और करेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस इस्तेमाल रीड करने के लिए। Mark character recognition devices are used to read information printed on paper. कागज पर ये चीज प्रिंटेड होती है और ये उस चीज को रीड करती हैं, डेटा को। These devices convert this information into form that can be processed by the computer. ये डिवाइसेस उस हालत में डाटा को और या इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देती हैं जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके, प्रोसेस कर सके। अब इसकी कैटेगरीज हैं। MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition Reader। ठीक है जी। It is used to read text printed with magnetized ink। ये इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को रीड करने के लिए जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ लिखा होता है। इट इज यूज्ड बाय बैंक फॉर चेक प्रोसेसिंग। इसको बैंक इस्तेमाल करते हैं चेक की प्रोसेसिंग के लिए। ईच चेक कंटेन्स MICR कैरेक्टर एट लोअर लेफ्ट एज। आप इस चेक के लास्ट लाइन पर देखें ना, लेफ्ट साइड पे नीचे, तो ये कुछ सिंबल, कुछ करेक्टर 3, 5 कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। तो ये हमें तो नहीं समझ आता, लेकिन MICR के जरिए बैंक को समझ आ जाता है। These character represent check number, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। ये तीन जो करेक्टर हैं इनमें ये तीन किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। चेक की, चेक नंबर की इंफॉर्मेशन होती है, बैंक की इंफॉर्मेशन होती है और अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन। इसके बाद है OCR। OCR stands for Optical Character Recognition।
It reads printed characters in particular font and converts them into digital code. कि जो OCR है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन है, इट नीड प्रिंटेड करेक्टर्स इन पर्टिकुलर फॉन्ट। ठीक है, ये एक खास फॉन्ट के अंदर करेक्टर्स को रीड करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल कोड, और तब्दील कर देता है उसको डिजिटल कोड में। मोस्ट OCR डिवाइसेस यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड करेक्टर, और बहुत सारी OCR डिवाइसेस जो उनकी हैं वो छोटे स्कैनर के तौर पर भी काम करती हैं, वो रीड करती हैं करेक्टर्स को। OCR character appear on utility bills and price tag in departmental stores, और ज्यादातर OCR करेक्टर यूटिलिटी बिल्स या प्राइस टैग के ऊपर मौजूद होते हैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर। इसके बाद हमारे पास है जी OMR। OMR stands for optical mark recognition। OMR stands for optical mark recognition. It is also called mark sensing device. These devices use light beam to read data. ये devices light beam को इस्तेमाल करती हैं डेटा को रीड करने के लिए। The data is converted into digital signal, और डेटा जो है कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। The signal are then sent to the computer for further process, और जो सिग्नल है वो कंप्यूटर के अंदर सेंड हो जाते हैं फर्दर प्रोसेसिंग। इसको बस यहाँ तक ही कर ले हुआ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। अदनान? सर अभी तक तो क्लियर है। अच्छा, क्लियर है, आ रही है समझ। हरीबा, हरीबा जाग रही हो? चल, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी फोर्थ इसकी कैटेगरी, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अच्छा जी, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड क्या होता है? मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। ठीक है, इसके बैक के ऊपर अक्सर ATM कार्ड की बैक के ऊपर या होता है, ये ID कार्ड के ऊपर भी आपके मौजूद है, छोटी सी जो चिप लगी हुई होती है। अब तो ये पहले स्ट्रिप वाले कार्ड आते थे, अब कार्ड के ऊपर अक्सर आपने देखी होगी छोटी सी चिप लगी होती है, उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उस कार्ड वाले की कि जिसका वो कार्ड है। The magnetic strip card has magnetically encoded data on its back. The magnetic strips are used in many plastic cards such as personal identity card। कि मैग्नेटिक जोन सी आपके पास चिप है उसके अंदर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड की रिलेटेड। सर जैसे ATM और CNC कार्ड। बिल्कुल इसी तरह ही। The magnetic strip card can store the personal details of the card owner। इसके अंदर कार्ड ऑनर की पर्सनल डिटेल्स होती हैं। इट कैन बी यूज टू एक्सेस सिक्योर इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल्स, और इसके अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती है जैसा कि बैंक अकाउंट की डिटेल होना। ठीक है, ये आप काइंड ऑफ ATM कार्ड समझ लें इसके बारे में। ठीक है, स्मार्ट कार्ड इज सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड। It contains the microprocessor and memory chip that is embedded in the card। अब ये भी स्मार्ट कार्ड की बात कर रहा है, ये भी आपके उसी तरह ID कार्ड की या आपके पास ATM कार्ड की भी ये भी कैटेगरी है।
छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप लगी होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। द कार्ड इज इंसर्टेड इनटू स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर। कार्ड उसमें इंसर्ट किया जाता है जिसके अंदर उस कार्ड को रीड करने की सलाहियत हो। द कार्ड रीडर कैन बी रीड एंड अपडेट इट्स कंटेंट। कार्ड रीडर उसको पढ़ भी सकता है और अपडेट भी कर सकता है उसके कंटेंट को। मोबाइल सिम कार्ड एंड एटीएम कार्ड आर टू एग्जांपल ऑफ स्मार्ट कार्ड। ये जो आपकी मोबाइल की सिम होती है ये भी इसकी एग्जांपल है, और आपका जो डेबिट कार्ड होता है ये भी उसकी एग्जांपल है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है? अच्छा जी, क्लियर है। अब ये जो मैंने आपको सवाल पढ़ाया है अभी, ये 99.99% 99.99% इस क्वेश्चन के चांस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आने के। यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस से, लेकिन इसकी ये जो डेफिनेशन है ना, बारकोड रीडर, और उसके बाद ये जो तीन डेफिनेशन है MICR, OCR, OMR, ठीक है, इन तीनों में से एक डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आनी ही आनी है, आती ही आती है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसका जब आता है तो वो इस तरह आता है, डिस्क्राइब मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये क्वेश्चन इस पेज से शुरू करना है और स्मार्ट कार्ड तक लिखना है। ये 5 डेफिनेशन इसके अंदर आएंगी जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जब, तो वो सिंपली वो पूछ लेगा व्हाट इज MICR, व्हाट इज OCR, या डिफाइन OMR, तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड या स्मार्ट कार्ड। लेकिन इनमें से तीनों में से कंफर्म है, 110% कंफर्म है कि इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को बड़ी अटेंशन के साथ आपने करना है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन इस पेज से स्टार्ट हो रहा है, ये मैं भी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आपने जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है बारकोड रीडर की, MICR की, OCR की, OMR की, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की, स्मार्ट कार्ड की, ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। समझने के ये 4 नंबर है आपके, तो ये 4 नंबर इस तरह के, ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ये 5-6 डेफिनेशन याद कर लेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म आता है जी इसके अंदर से, और शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म आता है, और एक MCQs कंफर्म आता है इसके अंदर। MCQs भी पूछा जाता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs नहीं आएगा तो फिर कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग के क्वेश्चन लॉन्ग में से पूछा जाएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपने फिलहाल इसको दोनों तरीकों के लिए तैयार करना है, सारी इसकी डेफिनेशंस प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है, ठीक है, ताकि अगर लॉन्ग में आ जाए तो हम इसको लॉन्ग के हवाले से अटेम्प्ट कर सके, अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो हम इसको शॉर्ट के हवाले से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमने जो आज पढ़ा है, आज के लिए ये काफी है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़ना है ताकि जो आप आसानी से याद कर सकें। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा, और अगर किसी का कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है।